बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respectable parents and dear students, Assalamu alaikum. Class 2, your subject is Social Studies. First of all, take out your Social Studies book. Open page number 46. Students, open page number 46 of your Social Studies book. Today we are going to start a new unit. Unit number 7. Important places. Important places. Important कहते हैं अहम को और places मुकामात या जगहें. लेसन नंबर 16 इम्पॉर्टेंट प्लेसेस. यूनिट का नाम भी इम्पॉर्टेंट प्लेसेस है और यूनिट में जो लेसन है उसका नाम भी इम्पॉर्टेंट प्लेसेस है. IMPORTANT इम्पॉर्टेंट. PLACES प्लेसेस. इम्पॉर्टेंट प्लेसेस अहम मुकामात या अहम जगहें. Students, we are going to start our work for day 1. Day 1 के काम में हम reading book page number 46 and 47 करेंगे. Let's start. Book page number 46. इम्पॉर्टेंट प्लेसेस अहम मुकामात या अहम जगहें, यानी कुछ हमारे मुल्क में, हमारा शहर में कोई ख़ास जगह होती हैं, कोई ख़ास मुकामात होते हैं, उनके बारे हम जानेंगे इस सबक में. इन एवरी टाउन एंड विलेज देयर आर सम इम्पॉर्टेंट प्लेसेस. In every town and village, there are some important places. Town कहते हैं कस्बे को, लेकिन कस्बे से मुराद ये नहीं है कि आप इसको दूसरे तरीके से सोचें कि लाइक गांव या शहर से के दरमियान नहीं. यहाँ पर कस्बा कहा जाता है, जैसे आप देखें आप इलामा इकबाल टाउन, जोहर टाउन, वाबडा टाउन, वेलेंशिया टाउन, समनाबाद टाउन, इस तरह हम टाउन कहते हैं, यानी एक शहर के मखसूस एरिया. अब इलामा इकबाल टाउन एक एरिया है तो वो कस्बा तो नहीं है. इलामा इकबाल टाउन कस्बा तो नहीं है ना, लेकिन टाउन इसलिए कहा जाता है कि इससे ये पता लगता है कि किसी शहर का एक ख़ास एरिया. अच्छा, ये इलामा इकबाल टाउन है, ये जोहर टाउन है, ये वेलेंशिया टाउन है, इस तरीके से. एंड विलेज और गांव. देयर आर सम इम्पॉर्टेंट प्लेसेस. इन एवरी टाउन एंड विलेज देयर आर सम इम्पॉर्टेंट प्लेसेस. हर कस्बे और गांव में ख़ास मुकामात होते हैं या अहम मुकामात होते हैं. These are the mosques, churches, temples, markets, schools, banks, hospitals, and post offices. These are the mosques, masajid, churches, गिरजाघर, temples, मंदिर, markets, बाज़ार, स्कूल, बैंक ही कहते हैं, हॉस्पिटल, हस्पताल, एंड पोस्ट ऑफिसेस और डाक खाने. अब चर्चेस
ये इसे गिरजाघर यानी ये क्रिश्चियंस की इबादतगाह है, और टेम्पल्स मंदिर को कहा जाता है, ये होती है हिंदूज़ के लिए, और इसके अलावा सिख मज़हब से जो ताल्लुक़ रखते हैं उनकी भी जो इबादतगाह है वो टेम्पल्स हैं। रेलवे और मॉस्क मसाजिद आपको पता है मुसलमानों की इबादतगाह है, नमाज अदा करने की जगह है। रेलवे स्टेशंस एंड एयरपोर्ट्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट प्लेसेस। रेलवे स्टेशंस एंड एयरपोर्ट्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट प्लेसेस। रेलवे स्टेशन यानी रेलवे स्टेशन ही, एंड एयरपोर्ट्स और हवाई अड्डे। एयरपोर्ट्स कहा जाता है हवाई अड्डों को, कि रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे भी अहम मुकामात हैं। आगे आप नीचे पिक्चर्स में देखें कि एक जगह अ फिश मार्केट एंड द सेकंड वन इज़ अ फ्रूट शॉप, कि एक उन्होंने आपको वो मछली मंडी इसे कहा जाता है वो दिखाई है, और दूसरी जगह उन्होंने आपको फलों की दुकान दिखाई है। द मार्केट, मार्केट कहते हैं बाज़ार को। मार्केट किसे कहा जाता है? बाज़ार को। अ मार्केट इज़ अ बिज़ी प्लेस। अ मार्केट इज़ अ बिज़ी प्लेस। बिज़ी प्लेस मसरूफ़ जगह, बिज़ी मसरूफ़ प्लेस जगह। अ मार्केट इज़ अ बिज़ी प्लेस, के बाज़ार एक मसरूफ़ जगह है। इट इज़ वेयर पीपल कम टू बाय एंड सेल गुड्स। इट इज़ वेयर पीपल कम टू बाय एंड सेल गुड्स, कि यहाँ लोग चीज़ें ख़रीदने और बेचने आते हैं। गुड्स कहते हैं अशिया को। गुड्स किसे कहते हैं? अशिया को, कि यहाँ लोग अशिया ख़रीदने और फ़रोख्त करने या बेचने आते हैं। There are many small shops or stalls in a market. There are many small shops or stalls in a market, कि यहाँ बाज़ार में बहुत छोटी छोटी दुकानें और स्टॉल्स होते हैं। In a big market, बड़े बाज़ार में, there are many kinds of shops, बहुत सी किस्म की दुकानें होती हैं। In a big market there are many kinds of shops, के बड़े बाज़ार में कई किस्म की दुकानें होती हैं। You can buy food, clothes, machines, tools, books, toys and many other things. You can buy, आप ख़रीद सकते हैं फूड, खाने पीने की अशिया, क्लॉथ्स, कपड़े, मशीन्स, मशीनरी, टूल्स, औज़ार, बुक्स, किताबें, टॉयज़, खिलौने एंड मैनी अदर थिंग्स, और बहुत सी दूसरी चीज़ें, कि आप यहाँ क्या ख़रीद सकते हैं। आप यहाँ खाने पीने की अशिया, कपड़े, मशीनरी, औज़ार, कुतब, खिलौने और दूसरी अशिया ख़रीद सकते हैं। Some markets sell only one type of thing. Some markets, कुछ बाज़ार sell only one type of thing, के एक ही तरह की चीज़ बेचते हैं, यानी कुछ बाज़ारों में सिर्फ एक ही तरह की चीज़ बेची जाती है। In a fish market you can buy all kinds of seafood. In a fish market, fish market कहते हैं मछली मंडी को, कि मछली बाज़ार या मछली मंडी में आप हर तरह की समुंदरी खुराक जो है वो ख़रीद सकते हैं। In a meat market you can buy different kinds of meat. और गोश्त बाज़ार में, कि जो गोश्त का बाज़ार होता है उसमें आप हर तरह का गोश्त ख़रीद सकते हैं। लाइक आप चिकन ख़रीद सकते हैं, आप बीफ ख़रीद सकते हैं, आप मटन, हर तरह का गोश्त ख़रीद सकते हैं। In a fruit and vegetable market you can buy only fruit and vegetables. In a fruit and vegetables market, के फल और सब्जियों के बाज़ार में you can buy only fruit and vegetables, आप सिर्फ फल और सब्जियां ख़रीद सकते हैं। Some markets are held once a week. कुछ बाज़ार हफ्ते में एक बार ही लगते हैं।
जैसे आपने अक्सर सुना होगा कि बुध बाज़ार, इतवार बाज़ार, तो ये हफ्ते में एक दफ़ा लगते हैं, इनका दिन मखसूस होता है कि इस दिन पर ये बाज़ार लगना है। तो उसी तरीके से कि कुछ मार्केट्स या कुछ बाज़ार हफ्ते में एक ही बार लगते हैं। फार्मर्स एंड ट्रेडर्स ब्रिंग देयर गुड्स टू द मार्केट। फार्मर्स, किसान एंड ट्रेडर्स और ताजिर ब्रिंग देयर गुड्स टू द मार्केट, अपनी अशिया बाज़ार में लाते हैं। ब्रिंग, लाना। फार्मर्स, किसान, ट्रेडर्स, ताजिर, किसान और ताजिर अपनी अशिया बाज़ार में लाते हैं। पीपल कम टू द मार्केट, लोग बाज़ार आते हैं। टू डू देयर वीकली शॉपिंग, अपनी हफ्तावार ख़रीदारी के लिए। लोग अपनी हफ्तावार ख़रीदारी के लिए बाज़ार आते हैं। जैसे आप देखते होंगे अक्सर आपके पेरेंट्स भी ये शॉपिंग करते होंगे कि इतवार बाज़ार लगा है, बुध बाज़ार है या जुम्मा बाज़ार है, जो भी हर जगह मुख्तलिफ दिन उन्होंने डिसाइड किए होते हैं। तो होता है ना कि मामा कहती हैं या वालिद साहब आपके कहते हैं कि आओ पूरे हफ्ते की सब्ज़ियां ले आएं या फल ले आएं या और कोई चीज़ लानी हो, तो इस तरीके से। नेक्स्ट, नाउ कम टू द पेज नंबर 47, द पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस किसे कहते हैं? डाक खाने को। पोस्ट ऑफिस, डाक खाना। अ पोस्ट ऑफिस इज़ अ प्लेस from where you can send postcards, greeting cards, documents, important papers and parcels. A post office is a place from where you can send postcards, greeting cards, documents, important papers and parcels. कि डाक खाना एक ऐसी जगह है जहाँ से आप पोस्ट कार्ड, ग्रीटिंग कार्ड, डॉक्यूमेंट्स कहते हैं अहम दस्तावेज़ात, इम्पॉर्टेंट पेपर्स उसके आगे लिखा हुआ है ब्रैकेट में, यानी अहम कागज़ात, एंड पार्सल, और पार्सल भेज सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड मेल। ये क्या कहलाती है? डाक कहलाती है। दिस इज़ कॉल्ड मेल। ये डाक कहलाती है कि आप किसी को आपने कार्ड भेजना है, लाइक ईद है तो आपने ईद कार्ड भेजना है, बर्थडे कार्ड भेजना है, इन्हें ग्रीटिंग कार्ड्स कहा जाता है। पोस्ट कार्ड, कोई अहम कागज़ात भेजने हैं तो इसे डाक कहा जाता है कि आप इसे डाक खाने से कहीं पर भी भेज सकते हैं। यू कैन ऑल्सो बाय स्टैम्प्स एंड स्पेशल एनवेलप्स एट अ पोस्ट ऑफिस। You can also buy stamps and special envelopes at a post office, कि आप टिकट ख़रीद सकते हैं और ख़ास लिफाफे होते हैं जो आप डाक खाने से ख़रीद सकते हैं। वो लिफाफे क्या होते हैं कि अब अगर आपने किसी को कोई अहम कागज़ात भेजने हैं तो आप वो कागज़ इसी तरह उठा के तो नहीं ले जाएंगे, आप उनको एक लिफाफे में डालेंगे, एक ख़ास किस्म का लिफाफा जिसे एनवेलप कहा जाता है, उसमें डालेंगे और उसमें डाल के उसको बंद करके फिर भेजेंगे। तो डाक खाने से आप वो एनवेलप ख़रीदते हैं, फिर उसके ऊपर स्टैम्प यानी टिकट लगती है, वो आप कहाँ से ख़रीद सकते हैं? डाक खाने से। यू कैन यूज़ दीज टू सेंड लेटर्स थ्रू द पोस्ट। यू कैन यूज़ दीज टू सेंड लेटर्स थ्रू द पोस्ट, कि आप इसे क्यों इस्तेमाल करते हैं? आप इन्हें डाक के ज़रिए ख़त भेजने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कि क्योंकि आपने डाक खाने के ज़रिए भेजने हैं ख़त या कोई अहम कागज़ात, तो आप ये चीज़ें इस्तेमाल तब करते हैं। When you send a letter, you have to put a stamp on the envelope. When you send a letter, जब आप ख़त भेजते हैं, you have to put a stamp on the envelope, कि आपको लिफाफे पे टिकट लगाना होती है। Then you must put the letter in the post box. फिर आप जो अपना ख़त है उसको पोस्ट बॉक्स में, या जिसे हम लेटर बॉक्स कहते हैं, उसमें डाल देंगे। A postman will collect the letter from the post box. A postman will collect the letter from the post box, कि डाकिया
लेटर बॉक्स में से खतूत इकट्ठे करता है, करेगा। ऑल द लेटर्स आर सॉर्टेड, तमाम खतूत अलहदा किए जाते हैं। एट द पोस्ट ऑफिस, डाकखाने में। एंड देन सेंड टू द पीपल, और फिर उन लोगों को भेजे जाते हैं। टू whom दे आर एड्रेस्ड, जिनके पते दिए गए होते हैं। यानी ये एक प्रोसीजर है कि आपने अगर किसी को कोई ख़त या अहम कागज़ात भेजने हैं तो आप पहले इन्वेलप लेते हैं, उस इन्वेलप में अपने कागज़ात रखते हैं, उसको बंद करके उसके ऊपर स्टैम्प यानी टिकट लगती है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आप अपना लेटर जो है वो पोस्ट बॉक्स में डाल देते हैं। फिर डाकिया आता है, वो पोस्ट बॉक्स में से सारे लेटर्स निकालता है, फिर उनको अलग अलग करता है। अलग अलग कैसे किया जाता है कि कौन से मुल्क का है, फिर कौन से शहर का है, शहर के कौन से एरिए का है, उस एरिए के कौन से हिस्से का है। तो इस तरीके से तमाम खतूत अलग किए जाते हैं और फिर उसके बाद उन लोगों तक पहुंचा दिए जाते हैं जिनको भेजे गए होते हैं या जिनका ऊपर पता लिखा गया होता है। नीचे आप देख सकते हैं पिक्चर्स में स्टैम्प्स की पिक्चर्स भी बनी हुई हैं और एनवेलप की बनी हुई हैं। एंड एनवेलप आप पोस्ट बॉक्स जिसे हम लेटर बॉक्स भी कहते हैं, जिसमें लेटर डाले जाते हैं, और आप पार्सल कि ये भी अगर आपने इसमें कोई चीज़ें हैं, आपकी कोई किताबें हैं, कुछ भी हो सकता है, इस पार्सल में आप कुछ भी भेज सकते हैं। तो ये पोस्ट ऑफिस के ज़रिए भेजा जाता है। Students, our work for day 1 is completed. Now we are going to start our work for day 2. हम अपना दूसरे दिन का काम शुरू करेंगे और उसमें हम वर्ड्स मीनिंग्स और डिक्टेशन वर्ड्स पढ़ेंगे। सबसे पहले वर्ड्स मीनिंग्स हैं, शुरू करते हैं। इम्पॉर्टेंट, IMPORTANT, इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट किसे कहा जाता है? अहम। इम्पॉर्टेंट, अहम। नंबर 2, डिफरेंट, DIFFERENT, डिफरेंट। डिफरेंट मीन्स मुख्तलिफ। डिफरेंट मीन्स मुख्तलिफ। डिफरेंट का क्या मतलब है? मुख्तलिफ यानी जो एक जैसे नहीं होते, अलग अलग होते हैं। नंबर 3 पे है गुड्स, GOODS, गुड्स। गुड्स कहते हैं अशिया को। गुड्स किन्हें कहते हैं? अशिया को। गुड्स अशिया या चीज़ें, अशिया या चीज़ें। नंबर 4 पे हैं टूल्स, TOOLS, टूल्स। टूल्स औजार, टूल्स औजार। टूल्स तो आपको पता होगा यकीनन, हमने इस पे पूरा लेसन पढ़ा था टूल्स पे। लेसन नंबर 13 आपकी बुक का है टूल्स, तो यकीनन आपको पता होगा कि टूल्स औजार को कहते हैं। नंबर 5 बिजी, BUSY, बिजी। अब बिजी किसे कहते हैं? बिजी कहते हैं मसरूफ़। हम कहते हैं ना आई एम बिजी टुडे, तो मैं आज मसरूफ़ हूँ, तो बिजी मीन्स मसरूफ़। नंबर 6 टाउन, TOWN, टाउन। टाउन कस्बा, टाउन कस्बा। नंबर 7 एनवेलप, ENVELOPE, एनवेलप। एनवेलप मीन्स लिफाफा। एंड द लास्ट वन इज सी फूड, SEAC। ये सी है समुंदर और फूड खुराक,
तो हम कहेंगे, अब हम समुंदर खुराक तो नहीं कहेंगे, हम कहेंगे समुंदरी खुराक, सी फूड, समुंदरी खुराक। समुद्री खुराक, सी फूड का क्या मीनिंग है? समुद्री खुराक। नेक्स्ट है जी डिक्टेशन वर्ड्स। डिक्टेशन वर्ड्स में सबसे पहले क्या वर्ड है? रेलवे स्टेशन, RAIL, रेल, WAY, वे, रेलवे स्टेशन, STATION, स्टेशन, रेलवे स्टेशन। नंबर 2 डॉक्यूमेंट्स, DOCUMENTS, डॉक्यूमेंट्स। नंबर 3 वीकली, WEEKLY, वीकली, वीकली मीन्स हफ्तावार। नंबर 4 पार्सल्स, PARCELS, पार्सल्स, PARCELS, parcels. And the last one is addressed, ADDRESSED, addressed। एड्रेस्ड मीन्स कि जिनके पते लिखे गए होते हैं, यानी जिनको भेजा गया होता है, उनका एड्रेस लिखा जाता है ना, जिनको भेजना होता है, तो एड्रेस। फिर से पढ़ते हैं वर्ड्स मीनिंग्स। IMPORTANT, इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट मीन्स अहम, इम्पॉर्टेंट, अहम। डिफरेंट, DIFFERENT, डिफरेंट, डिफरेंट मीन्स मुख्तलिफ, डिफरेंट, मुख्तलिफ। गुड्स, GOODS, गुड्स, गुड्स अशिया या चीज़ें। गुड्स का क्या मीनिंग है? अशिया या चीज़ें। टूल्स, TOOLS, टूल्स, टूल्स औजार, टूल्स औजार। बिजी, BUSY, बिजी, बिजी मीन्स मसरूफ। टाउन, TOWN, टाउन, टाउन मीन्स कस्बा। नंबर 7 envelope, 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 envelope means lifafa। And the last one is seafood, SEACFOOD, food, seafood, seafood कहते हैं समुंदरी खुराक। नेक्स्ट है डिक्टेशन वर्ड्स। नंबर 1 रेलवे स्टेशन, RAIL, रेल, WAY, वे, रेलवे, STATION, स्टेशन, रेलवे स्टेशन। नंबर 2 डॉक्यूमेंट्स, DOCUMENTS, डॉक्यूमेंट्स। नंबर 3 वीकली, WEEKLY, वीकली। Number 4 parcels, PARCELS, parcels. And the last one is addressed, ADDRESSED, addressed.
Students, our work for day 2 is completed. Students, now we are going to start our work for day 3. Day 3 के काम में हम क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 is what is a market? What is a market? मार्केट किसे कहते हैं? मार्केट बाज़ार। कि बाज़ार क्या है? व्हाट इज़ अ मार्केट? बाज़ार क्या है? इट इज़ अ प्लेस। इट इज़ अ प्लेस। ये एक जगह है। वेयर, जहाँ पीपल, लोग, कम आते हैं, टू बाय, खरीदने, एंड सेल, और बेचने, गुड्स, अशिया। इट इज़ अ प्लेस वेयर पीपल कम टू बाय एंड सेल गुड्स। ये वो जगह है जहाँ लोग अशिया खरीदने और बेचने आते हैं। What is a market? It is a place where people come to buy and sell goods. Question number 2 is write the names of some places that are found in cities. Write the names of some places that are found in cities. के कुछ जगहों के या कुछ मकामात के नाम लिखें that are found in cities, जो शहरों में पाई जाती हैं। कौन कौन सी हैं? इसका आंसर यहाँ पर है। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, बैंक्स, ऑफिसेस, पोस्ट ऑफिस, पार्क्स एंड मॉस्क्स। कि कौन कौन सी जगह हैं जो शहरों में पाई जाती हैं? स्कूल, अस्पताल, बैंक, ऑफिस कहते हैं दफातर, डाकखाने, पार्क और मसाजिद। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, बैंक्स, ऑफिसेस, पोस्ट ऑफिस, पार्क्स एंड मॉस्क्स। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज अ पोस्ट ऑफिस? व्हाट इज अ पोस्ट ऑफिस? पोस्ट ऑफिस किसे कहा जाता है? डाक खाने को। पोस्ट ऑफिस किसे कहा जाता है? डाक खाने को। What is a पोस्ट ऑफिस? पोस्ट ऑफिस को उर्दू में क्या कहा जाता है? डाक खाना। A पोस्ट ऑफिस इज अ प्लेस, के डाक खाना एक जगह है, फ्रॉम वेयर यू कैन सेंड पोस्ट कार्ड्स, ग्रीटिंग कार्ड्स, डॉक्यूमेंट्स एंड पार्सल्स। A post office is a place. डाक खाना एक जगह है, from where you can send, जहाँ से आप भेज सकते हैं पोस्ट कार्ड्स, ग्रीटिंग कार्ड्स, अहम दस्तावेज़ात, डॉक्यूमेंट्स एंड पार्सल्स और पार्सल्स। What is a post office? A post office is a place from where you can send postcards, greeting cards, documents and parcels. Students, we have completed our work for day 3. Now we are going to start our work for day 4. Students, we are going to start our work for day 4. और डे 4 के काम में हमने क्या करना है? हम फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। डे 4 के काम में हम
fill in the blanks करेंगे। आप मेरे साथ साथ नोट डाउन कीजिएगा ताकि आपको समझने में भी आसानी हो और याद करने में भी आपके पास ये काम मौजूद हो। सबसे पहले है a dash is a busy place। तो स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि विच इज़ अ बिजी प्लेस? हमने अभी लेसन में पढ़ा कि अ डैश इज़ अ बिजी प्लेस। तो कौन सी वो जगह है जो बिजी प्लेस है? मार्केट। आ मार्केट, MARKET, मार्केट। A market is a busy place कि बाज़ार एक मसरूफ़ जगह है। नेक्स्ट, we can buy dash from the पोस्ट ऑफिस। जी, तो आप बताएं कि पोस्ट ऑफिस से हम क्या ख़रीद सकते हैं? वी कैन बाय डैश फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। हम पोस्ट ऑफिस से क्या ख़रीद सकते हैं? स्टैम्प्स। वी कैन बाय स्टैम्प्स, STAMPS, स्टैम्प्स। वी कैन बाय स्टैम्प्स फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। Number 3, some markets are held dash a week। जी स्टूडेंट्स, आपको इसका आंसर आता होगा यकीनन, क्योंकि हमने अभी लेसन में पढ़ा कि कुछ बाज़ार जो हैं वो हफ्ते में सिर्फ एक दफ़ा लगते हैं। तो सम मार्केट्स आर हेल्ड वंस अ वीक, ONCE। सम मार्केट्स आर हेल्ड वंस अ वीक कि कुछ बाज़ार हफ्ते में एक बार लगते हैं। Number 4, some markets sell only dash type of things। Some markets sell only dash type of things के कुछ जो बाज़ार हैं वो क्या करते हैं? कितने किस्म की चीज़ें बेचते हैं? Only one type of। Some markets sell only one type of things कि एक ही तरह की वो चीज़ बेचते हैं। Number 5, farmers and dash bring their goods to the market। फार्मर्स एंड डैश ब्रिंग देयर गुड्स टू द मार्केट। तो कौन है जो अपनी अशिया बाज़ार में लेकर आते हैं? किसान और ताजिर। तो फार्मर्स एंड ट्रेडर्स, TRADERS, ट्रेडर्स। फिल इन द ब्लैंक्स एक दफ़ा हम फिर से पढ़ते हैं। नंबर 1, a dash is a busy place। मार्केट,
M-A-R-K-E-T, market. A market is a busy place. कि बाज़ार एक मसरूफ़ जगह है. Number 2, we can buy dash from the post office. We can buy stamps. S-T-A-M-P-S, stamps. We can buy stamps. हम टिकट खरीद सकते हैं from the post office, डाक खाने से. Number 3, some markets are held once a week. कि कुछ बाज़ार हफ्ते में एक मर्तबा लगते हैं. O-N-C-E, once. Number 4, some markets dash only one type of thing. Sell, S-E-L-L, sell. कि कुछ बाज़ार एक ही तरह की चीज़ बेचते हैं या फ़रोख्त करते हैं. And the last one is number 5, farmers and dash bring their goods to the market. Farmers, किसान and traders और ताजिर, traders, ताजिर, bring their goods, अपनी अशिया लाते हैं, to the market, बाज़ार में. किसान और ताजिर अपनी अशिया बाज़ार में लाते हैं. ये थे हमारे फिल इन द ब्लैंक्स. इसके साथ अब हम करेंगे कॉलम्स मैचिंग के लिए. इसको पहले हम रेस कर दें. जी, तो क्वेश्चन है मैच द कॉलम ए, कॉलम ए with right option of column B, with right option of column B. जी, तो कॉलम ए ये है और यहाँ हम लिखेंगे कॉलम बी. कॉलम ए में हॉस्पिटल, स्कूल, मार्केट, पार्क्स एंड मॉस्क्स. One, 2, 3, 4 and 5. जी, अब कॉलम बी में हम लिखेंगे is a place where children learn. ऐसी जगह जहाँ बच्चे सीखते हैं. नेक्स्ट is a place where doctor treats the patient ऐसी जगह जहाँ डॉक्टर मरीज़ का इलाज करते हैं.
is a place where Muslims offer their prayers. कि जहाँ मुसलमान अपनी नमाज अदा करते हैं. नेक्स्ट है is a place where people go for a walk, कि जहाँ लोग वॉक करने के लिए जाते हैं. एंड द लास्ट वन is a place where people buy and sell things. Buy and sell things. जी, तो अब ये है कॉलम ए और वो है कॉलम बी. क्वेश्चन इज मैच द कॉलम ए विद राइट ऑप्शन ऑफ कॉलम बी, कि कॉलम ए को सही ऑप्शन की, कॉलम बी की सही ऑप्शन के साथ मिलाना है. कॉलम ए हॉस्पिटल, स्कूल, मार्केट्स, पार्क, मॉस्क. हॉस्पिटल आपको पता है, अस्पताल. स्कूल, मार्केट्स बाजार, पार्क और मॉस्क मसाजिद. और कॉलम बी में इज़ अ प्लेस वेयर चिल्ड्रन लर्न, ऐसी जगह है जहाँ बच्चे सीखते हैं. इज़ अ प्लेस वेयर डॉक्टर ट्रीट्स द पेशेंट, ऐसी जगह जहाँ डॉक्टर मरीज़ों का इलाज करता है. इज़ अ प्लेस वेयर मुस्लिम्स ऑफर देयर प्रेयर्स, ऐसी जगह जहाँ मुसलमान नमाज अदा करते हैं. इज़ अ प्लेस वेयर पीपल गो फॉर अ वॉक, ऐसी जगह जहाँ लोग वॉक करने के लिए जाते हैं. इज़ अ प्लेस वेयर पीपल बाय एंड सेल थिंग्स, ऐसी जगह जहाँ लोग चीज़ें ख़रीदते और बेचते हैं. तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपके पास स्केल मौजूद होना चाहिए, ताकि जब आप ये काम करें तो नीट तरीके से करें. आपका काम, आपकी लाइंस जो हैं वो आगे पीछे यानी ख़राब नहीं होनी चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, ताकि नीट तरीके से आपका काम हो सके. तो सबसे पहले हॉस्पिटल. अब हॉस्पिटल क्या ऐसी जगह है जहाँ बच्चे सीखते हैं? नो. हॉस्पिटल इज़ अ प्लेस वेयर डॉक्टर ट्रीट्स द पेशेंट. तो हम स्केल को इधर रखेंगे और इसको इससे मैच कर देंगे. नेक्स्ट है स्कूल्स. तो स्कूल क्या है? स्कूल में क्या किया जाता है? स्कूल में पढ़ा जाता है, बच्चे सीखते हैं कि कैसे लिखते हैं, कैसे पढ़ते हैं. स्कूल में कितनी चीज़ें सीखी जाती हैं ना. इज़ अ प्लेस वेयर चिल्ड्रन लर्न. स्कूल इज़ अ प्लेस वेयर चिल्ड्रन लर्न. तो हम इसको इससे मैच कर देंगे, स्कूल को फर्स्ट लाइन से मैच कर देंगे. नंबर 3 मार्केट्स. मार्केट्स कहते हैं बाज़ार. तो बाज़ार में क्या होता है? इज़ अ प्लेस वेयर पीपल बाय एंड सेल थिंग्स. मार्केट इज़ अ प्लेस वेयर पीपल बाय एंड सेल थिंग्स. के मार्केट यानी बाज़ार ऐसी जगह है जहाँ लोग चीज़ें ख़रीदते और बेचते हैं. नंबर 4 पार्क. पार्क में क्या होता है?
पार्क ऐसी जगह है जहाँ लोग वॉक करने के लिए आते हैं। किस लिए आते हैं? वॉक करने के लिए आते हैं और इन्जॉय करने के लिए आते हैं। आप अक्सर अपने पेरेंट्स के साथ जाते होंगे किसी पार्क में और खूब इन्जॉय करते होंगे। तो पार्क इज़ अ प्लेस वेयर पीपल गो फॉर अ वॉक एंड इन्जॉय। लास्ट वन इज़ mosques. Masajid is a place where Muslims offer their prayers. कि ऐसी जगह है जहाँ मुसलमान अपनी नमाज अदा करते हैं। तो हम इसको इस लाइन के साथ मैच कर देंगे। एक दफ़ा फिर से पढ़ते हैं। हॉस्पिटल इज़ अ प्लेस where doctor treats the patient. Number 2, school. School is a place where children learn. Number 3, markets. Market is a place where people buy and sell goods. Market is a place where people buy and sell things. Number 4, park is a place where people go for a walk and enjoy. Number 5, mosque. mosque कहते हैं मस्जिद को, और ज़्यादा होंगी तो मसाजिद। कि मस्जिद एक ऐसी जगह है जहाँ मुसलमान नमाज अदा करने के लिए आते हैं। mosque is a place where Muslims offer their prayers. कि मस्जिद एक ऐसी जगह है जहाँ मुसलमान नमाज अदा करने के लिए आते हैं। मस्जिद ऐसी जगह है जहाँ मुसलमान नमाज अदा करने के लिए आते हैं। स्टूडेंट्स, ओपन बुक पेज नंबर 48। अपनी बुक का सफ़ा नंबर 48, बुक पेज नंबर 48 खोलें। उसमें आप देखें क्वेश्चन है, हियर आर सम अदर इम्पॉर्टेंट प्लेसेस, कैन यू नेम देम। कि यहाँ कुछ अहम जगह और दी गई हैं, तस्वीरें दी गई हैं, तो क्या आप इनका नाम बता सकते हैं? सबसे पहले फैसल मॉस्क। सबसे पहली जो जगह है उसका नाम है फैसल मॉस्क। नंबर 2, पब्लिक स्कूल। एंड नंबर 3, हबीब बैंक बिल्डिंग। ये जो बिल्डिंग इतनी बड़ी सी दिखाई गई है, ये हबीब बैंक की बिल्डिंग है। आपके लिए ये एक्टिविटी है कि अपने पेरेंट्स के साथ बैठें और उन्हें कहें कि आपको इन पिक्चर्स के नाम लिखवाएं, ताकि आपको पता हो कि आपके मुल्क में, आपके शहर में कौन से अहम मुकामात हैं। स्टूडेंट्स, our lesson number 16 is completed. If you have any problem related to this lecture or lesson, you can contact on school's number. Take care of yourself. Allah Hafiz.